बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एबी इंस्टीट्यूट। एबी इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल साइंस, ठीक है, सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और आज हम शुरुआत करेंगे सोशल साइंस के पहले चैप्टर की, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, आज हम इस पहले अध्याय को या पहले पाठ के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है सॉरी। अगर हम बेसिकली बात करें तो ये जो पहला चैप्टर है सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत, ये मूल रूप से इतिहास विषय का पाठ है या चैप्टर है। जब आप आगे की बड़ी क्लासों में जाएंगे, कक्षाओं में जाएंगे, तो वहाँ आपको ये इतिहास में पढ़ने को मिलेगा। इतिहास नाम के सब्जेक्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इतिहास में क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ है, कितनी है और कैसे पढ़ी जाती है, इसका ये शुरुआती चैप्टर यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए अब अपन अपने चैप्टर को चालू करते हैं। देखिए अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे। एक दिन की बात है, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इस पिक्चर में रशीदा है। ये रशीदा एक दिन बैठी हुई थी, तो बैठे बैठे उसकी निगाह कहाँ पड़ी, एक न्यूज़पेपर को पढ़ रही थी। तो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उसकी निगाह एक हेडलाइन पे गई। उसमें लिखा हुआ था 100 साल पहले। कितने साल पहले, ये लिखा हुआ था 100 साल पहले। ठीक है, तो उस 100 साल पहले, तो जब उसने ये हेडलाइन लिखी हुई देखी, ठीक है, 100 साल पहले, तो उसके दिमाग में एक बात आई एकदम से। वो सोचने लगी कि कैसे किसी को ये मालूम पड़ सकता है कि 100 साल पहले कौन सी घटना घटी हुई है, या 100 साल पहले क्या हुआ था। जैसे आज अगर हम बात करें तो आज हम जा रहे हैं कौन से साल में, 2023 में। अब 2023 से 100 साल पहले क्या हुआ, 100 साल पहले क्या हुआ, कौन सी घटना घटी, इस बारे में जानकारी कैसे मिलेगी, ये कैसे मिलेगी। तो इस चीज को जब देख रही थी तो रशीदा के मन में ये सवाल आया कि 100 साल पहले क्या हुआ था, ये कैसे जान सकती है। अब सवाल था उसके मन में, जैसे आपके मन में भी सवाल आ जाता है कई बार, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ऐसे ही रशीदा के मन में सवाल आया। अब हमारे सामने और रशीदा के सामने एक सवाल था कि 100 साल पहले क्या हुआ था, ये कैसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि जब भी हम अपने पहले के समय में जाते हैं, पहले के समय में जाते हैं, और जो पहले के समय में हो गया है, जैसे पहले के समय में कौन कौन से पेड़ पौधे होते थे, आज से 100 साल पहले, 100 साल पहले जो लोग रहते थे वो कैसे होते थे, दिखने में कैसे होते थे, उनका खाना पीना कैसा था, उनका आचार विचार कैसा था, है वो कैसे किस तरीके के धार्मिक कामों को करते थे, कौन से भगवान को मानते थे। तो ये सारी जो जानकारी है जब हम पहले के समय में जाके करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इतिहास, या हमारा अतीत। अतीत यानी कि जो पहले बीत चुका है कुछ सालों पहले, उसकी जानकारी जब हम इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको कहते हैं अतीत के बारे में जानकारी निकालना, या इतिहास के बारे में जानकारी निकालना। तो 100 साल पहले जो घटना घट गई है उस घटना को हमारा इतिहास कहते हैं। तो जब रशीदा ने ये देखा न्यूज़पेपर की हेडलाइन में, अखबार की हेडलाइन में, उसमें लिखा हुआ था 100 साल पहले, तो उसके दिमाग में एक बात आई कि 100 साल पहले की कोई चीज़ को कैसे जान सकती है। तो अब हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को समझने की कि 100 साल पहले जो हुआ है उसको हम कैसे जान सकते हैं। देखिए
देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये मान के चलिए कि आज से पहले यानी कि कल कौन सी घटना घटी है, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है। इसकी जानकारी सबसे पहले हम या तो टीवी के माध्यम से देख पाते हैं, टीवी चलाते हैं, टीवी में न्यूज़ आती है, न्यूज़ से हमें जानकारी मिलती है कि आज हमारे इंडिया में क्या क्या हुआ, या आज हमारे शहर में कौन कौन सी घटनाएं घटी। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, या तो टीवी से मिलती है। जिन लोगों के पास टीवी नहीं है वो क्या करते हैं, रेडियो को सुनते हैं। रेडियो पे क्या सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं। अब जिनके पास रेडियो भी नहीं है, टीवी भी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, सुबह सुबह चाय पीते समय क्या पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं। तो तीसरा एक साधन है अखबार पढ़ के। सबसे पहली चीज कौन सी है, टीवी के माध्यम से, टीवी से जानकारी मिलेगी। दूसरा कौन सा है, दूसरा है रेडियो से, रेडियो को सुनकर जानकारी मिलेगी। और तीसरा है हमारा अखबार पढ़कर के। ठीक है, अब इन तीन चीजों से हमारे कल क्या घटित हुआ है, कल कौन कौन सी घटना घटी है, इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। तो उसी तरीके से ये जानने की भी कोशिश की जाती है कि पिछले साल क्या हुआ था। तो पिछले साल की जानकारी लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति से या उस इंसान से बात कर सकते हैं जो पिछले साल इस दुनिया में मौजूद रहा हो। ठीक है, अगर हम बात करें, किसी से पूछेंगे, आपके स्कूल में अगर आप किसी से टीचर से पूछते हैं कि सर पिछले साल ऐसे स्कूल में कौन लोग थे, पिछले साल इस स्कूल में कितने टीचर थे, तो आप उन टीचर से बात कर सकते हैं जो पिछले साल से यहाँ पे इस स्कूल में काम कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चौथा कौन है, वो व्यक्ति जो उस समय में मौजूद थे। ठीक है, अब उस व्यक्ति से हम कैसे, उस आदमी से कैसे पता करेंगे, क्योंकि उनको वो चीज़ याद होगी एक साल पहले की, वो घटना याद होगी। जैसे अगर आपसे पूछते हैं, आपने पूछा अपने घर पे अपनी मम्मी पापा से कि डैडी मैंने अपना लास्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो उस बर्थडे में मैंने क्या क्या किया था, तो डैडी आपको बताएंगे, आपकी मम्मी आपको बताएंगी कि बेटा ऐसे ऐसे किया था, ये सारी चीज़ें हुई थी, ये सारे काम उन लोगों ने किए थे आपके बर्थडे में। क्यों, क्योंकि मम्मी के मेमोरी में, मम्मी को वो सारी चीज़ें याद है। ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ को, किसी भी घटना को जो 100 साल पहले घट गई हो, 2 साल पहले घट गई हो, 2 दिन पहले घटी हो, या 20 दिन पहले घटी हो, उसकी जानकारी लेने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली होती है टीवी, टीवी के बाद होता है रेडियो, रेडियो के बाद होता है अखबार। अब अखबार हमें आसपास की सारी घटनाओं के बारे में भी बताता है, कौन कौन सी घटनाएं हमारे आसपास घटी है। ठीक है, कल में घट गई, आने वाले 7 दिन में घट गई, पिछले बीते हुए 10 दिन में घट गई। इन सारी बातों की जानकारी हमें अखबार से मिलती है। फिर और जानकारी की ज़रूरत हो तो हम क्या करते हैं, उन लोगों के पास जाते हैं, उन व्यक्तियों के पास जाते हैं जिनके माध्यम से, जिनकी मेमोरी से हम वो चीज़ पता कर पाते हैं कि 2 साल पहले क्या हुआ था या 3 साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, चलिए अब हमारा पास्ट, हमारा अतीत, जैसा मैंने आपको बताया, तो अतीत के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अतीत के बारे में जब भी हम जानने की कोशिश करते हैं तो हम क्या जान सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो आप ये याद रखो कि जब भी हम अतीत के बारे में जानते हैं, अतीत मतलब गुजरा हुआ समय, गुजरा हुआ समय। जब भी हम इस गुजरे हुए समय की बात करेंगे तो सबसे पहली बात करेंगे कि उस समय में लोग कैसे थे। ठीक है, क्या बात करेंगे कि उस समय में लोग कैसे थे। जैसे आज से हम 100 साल पहले की बात करें, आप में से बच्चों कोई पूछ सकता है कि सर आप हमें ये बताइए कि 100 साल पहले जो लोग थे वो लोग किस तरीके से थे,
के थे। तो सबसे पहले लोगों की जानकारी मिलती है या व्यक्तियों की जानकारी मिलती है। बच्चों मैं यहाँ बात करूँगा लोग या व्यक्ति, तो इसका मतलब इंसानों से ही है, ठीक है। चाहे तो हम उसको लोग कह लें, चाहे हम उसको व्यक्ति कह लें, चाहे हम उसको इंसान कह लें, कोई भी चीज़ कह लें, बात बराबर है। तो 100 साल पहले हमें इसके बारे में जानकारी लेंगे। हम अपने जब पास्ट में जाएंगे, अतीत में, तो लोगों के बारे में जानकारी लेंगे सबसे पहले कि लोग कैसे थे, ठीक है। दूसरी बात हम ये जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे दिखते थे, ठीक है। तीसरी बात ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या खाते थे। चौथी बात ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या पहनते थे, ठीक है। इतनी सारी बातें जब भी हम बात करने की कोशिश करेंगे तो जानेंगे कि लोग कैसे थे, लोग कैसे दिखते थे, लोग क्या खाते थे और लोग क्या पहनते थे। अब सबसे पहली बात, जब इतनी बातें हमको जानकारी मिल जाएगी तो फिर हम ये देखेंगे कि वो कैसे कपड़े पहनते थे, ठीक है, किस तरह के घरों में रहते थे। उसके बाद अब यहाँ एक शब्द आप लोग देख पा रहे होंगे, आखेटक, ठीक है। ये आखेटक, आखेटक का मतलब होता है शिकारी, शिकारी या शिकार करने वाले लोग। जो शिकारी होते हैं, जो शिकार करते हैं, जंगल में जाके पशुओं का शिकार करते हैं, पक्षियों का शिकार करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, शिकारी या आखेटक बोलते हैं। तो उन शिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है, पशुपालकों के बारे में जानकारी मिलती है, कृषकों यानी किसानों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। ये कृषक, बच्चों कृषक या किसान बात एक ही है, ठीक है। किसान जो खेत में अन्न पैदा करता है। तो कृषकों के बारे में जानकारी मिलती है, शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, शासक यानी कि राजा, ठीक है, राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, व्यापारियों के बारे में जानकारी मिलती है, पुरोहितों के बारे में जानकारी मिलती है। पुरोहित कौन होते थे भाई, जो घर में पूजा पाठ कराते हैं, ठीक है। आपके घर में पूजा होती है, पाठ होता है, तो वो काम कौन कराता है, पुरोहित जी कराते हैं, पंडित जी कराते हैं, ठीक है। उसके बाद शिल्पकार, शिल्पकार कौन कौन होते हैं, जैसे मम्मी गहने पहनती हैं, तो गहने गोल्ड के बनते हैं, सोने के, तो सुनार, उनको भी शिल्पकार बोलते हैं, ठीक है। और जो कढ़ाई वगैरह करते हैं, नक्काशी वगैरह करते हैं, चीज़ें बनाते हैं अलग अलग फैब्रिकेशन की, तो उन्हें भी हम शिल्पकार बोलते हैं, ठीक है। कलाकारों के बारे में जानकारी मिलती है, संगीतकारों के बारे में जानकारी मिलती है, वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। बच्चों सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां मिलती हैं। अब वैज्ञानिक कौन होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं जो नई नई चीजों का आविष्कार करते हैं, नई नई चीजों का आविष्कार करते हैं, ठीक है। जो नई नई चीजों का आविष्कार करते हैं उन्हें हम वैज्ञानिक बोलते हैं। अब इन वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी नई चीजों को खोजा, इसकी जानकारी मिलती है अतीत में जाके। जैसे अगर हम आज बात करेंगे तो हमारे इंडिया के पास क्या है, परमाणु बम है। अब वो परमाणु बम की खोज कब हुई, वैज्ञानिकों ने कब किया, पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, इसकी जानकारी भी हमें कहाँ से मिलेगी, अतीत से मिलेगी। तो अतीत से हम क्या क्या जान सकते हैं, देखिए सबसे पहली चीज अतीत से हम ये जान सकते हैं कि किस तरह के लोग आज से 100 साल पहले रहते थे, उनका खाना पीना कैसा था, उनका रहना सहना कैसा था, उनका पहनने ओढ़ने का सिस्टम कैसा था, कपड़े कैसे पहनते थे, ठीक है। उसके बाद ये जान सकते हैं समाज कैसा था, वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी खोजें की थी, शिकारियों के बारे में जान सकते हैं, पशुपालक कैसे थे, खेती कैसी होती थी। ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, हमारे अतीत से मिलती है। अतीत यानी कि गुजरा हुआ समय, ठीक है, जो समय हमारा गुजर गया। जैसे आज से 10 साल पहले की बोलेंगे तो 10 साल पहले का समय हमारा क्या होगा, अतीत कहलाएगा।
ठीक है बच्चों, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए, तो ये सारी जानकारी हम ले सकते हैं। अब इसके साथ साथ हम क्या पता कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय में आदमी भी थे, औरतें भी थी, उस समय आपके जैसे बच्चे भी हुआ करते थे। तो वो बच्चा लोग कौन कौन से खेल खेलते थे, ठीक है, बच्चा लोगों को कौन कौन से खेल थे, इसकी भी जानकारी भी हमारे अतीत से मिलती है। यानी कि अगर आपसे बात करें तो आपके पापा मम्मी लोग, आपके बड़े भाई बहन लोग पुराने समय में कौन सा खेल खेलते थे, इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी, आपके उनके अतीत से मिलेगी। ठीक है, कौन कौन सी कहानियों को सुना करते थे, ठीक है। अच्छा, अब मनोरंजन करने के लिए कौन कौन से नाटक देखा करते थे, जैसे आज के समय में आप लोग देखते हो डोरेमोन देखता है कोई, ठीक है, कोई छोटा भीम देखता है, हाँ देखते हैं ना। इसी तरीके से कौन कौन से नाटक तब देखा करते थे, ठीक है, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, कौन कौन से खेल होते थे। तो अपने पास्ट में जाकर के, अपने अतीत में जाकर के इन सब चीज़ों की जानकारी हम इकट्ठा कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आती है। चलिए अब आगे देखेंगे। अब हमें मैप को देखना है, मानचित्र को, ठीक है। इस मानचित्र में अगला जो बिंदु है उसको हमें समझना है कि लोग कहाँ रहते थे, ठीक। अब मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाना है, और नर्मदा नदी का पता लगाने के बाद आसपास के क्षेत्रों में हमें ये जानकारी कलेक्ट करनी है कि कई लाख वर्ष पहले से नदी के तट पर कौन कौन लोग रह रहे थे, ठीक है, और यहाँ रहने वाले जो शुरुआती लोग थे उन आरंभिक लोगों में से कौन कौन संग्राहक थे, यानी संग्राहक मतलब इकट्ठा करने वाले, चीजों को इकट्ठा करने वाले। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, संग्राहक यानी कि वो लोग संग्राहक का मतलब होता है, अर्थ होता है चीजों को इकट्ठा करने वाले लोग, चीजों को इकट्ठा करने वाले लोग, ठीक है। तो संग्राहक लोग भी रहते थे आसपास के तटों में, तो वो कौन कौन सी चीजों से परिचित थे, कौन कौन सी चीजों से परिचित नहीं थे, ठीक है, क्या वो शिकार करते थे, खाने पीने का उनका क्या सिस्टम था, इसके बारे में समझेंगे मैप के माध्यम से।